भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने एक्चुअली कॉकरोच जनता पार्टी है जो कि 15 मई को ही बना है, मतलब 6 दिन हुआ है जस्ट बना है कॉकरोच जनता पार्टी। तो हम जानते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनाई है। जेनजी जो कि भारत के जितने युवा है, युवा लोग मिलके ये पार्टी बनाए है कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि उसका अभी इंस्टाग्राम में कॉकरोच जनता पार्टी का 16 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, जो कि बीजेपी को भी क्रॉस कर चुके हैं। और इसका रीजन क्या है? इसका बेसिक रीजन यही है कि ये कॉकरोच जनता पार्टी आई है 15 मई को। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने एक केस में एक एडवोकेट को टिप्पणी करते हुए कहा है कि देश के जो युवा है, बेरोजगार युवा है, वो कॉकरोच है। और ये बात उन्हें इस वजह से बताया गया कि वो जो एडवोकेट्स थे जो केस लेने आए थे, वो अपने आप को सीनियर बोल रहे थे कि मैं सीनियर एडवोकेट हूं। एक्चुअली में वो सीनियर नहीं थे। तो वो सीनियर नहीं थे, पर वो सीनियर का मतलब जो टैग अपने ऊपर लगाना चाहते थे, उसकी वजह से उन्होंने बोले कि आप फर्जी डिग्री लेके आके मतलब उन्हें इस प्रकार टिप्पणी किए। तो बात यह है कि जो जेनजी वो केस में वो बोल रहे थे, वो ठीक है बात, बट वो देश के युवाओं को कॉकरोच बोल रहे, जो बेरोजगार युवा है कॉकरोच बोल रहे। तो इसकी जिम्मेदारी किस पे है? जो देश के युवा जो आज बेरोजगार है, इसका जिम्मेदार कौन है? सिस्टम है। अगर आप नौकरी देते थे तो बेरोजगारी, जाहिर सी बात है, बेरोजगारी रहती नहीं थी। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने जो देश के युवाओं को कॉकरोच की टिप्पणी दी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद जो कि 4th पिलर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पर, जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे रहने के बाद वो व्यक्ति अगर ऐसी टिप्पणी करते हैं जो कि उनका एक एक शब्द, जो कि उनका एक एक केस का डिसीजन और पूरे ऑल ओवर इंडिया में बाइंडिंग रहते हैं, जितने भी इंडिया के हाई कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, सभी को जो सुप्रीम कोर्ट के जो भी केसेस के जो जजमेंट रहते हैं उसको फॉलो करके ही अपना डिसीजन देना पड़ता है। मतलब एक इतने अच्छे, इतने बड़े उपाधि में कॉन्स्टिट्यूशनल पद पे बैठे एक आदमी, अगर भारत की युवाओं को अगर ऐसे बोलते हो कि जो युवा है, जेनजी है, वो कॉकरोच है, तो युवा मतलब क्या ही भावना पड़ सकती है, मतलब क्या ही परिस्थिति हो सकती है। तो इसका जो जेनजी लोग है, वो जो युवा है, जो जैसे मेरे जैसे मतलब जो युवा है, उनका यही एक ही प्रश्न है कि आप जो सिस्टम में एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार और भद्दा हो चुका है एजुकेशन सिस्टम। जैसे कि रिसेंटली में नीट का जो पेपर लीक हुआ है, और वो अभी नहीं, 2026 में नहीं, 2024 में भी हुआ है। और ऐसे कई सारे, बहुत सारे ऐसे एग्जाम से जो कि पेपर लीक हुए हैं। तो अगर आप एग्जाम भी प्रॉपर करके इसे कंडक्ट नहीं करा रहे हो, जो सिलेक्शन होके जा रहे हैं वो उतना एलिजिबल नहीं है, तो परफेक्टली बात है कि वो परफेक्शन नहीं है, मतलब वो परफेक्ट नहीं है, तो वो काम कैसे करेंगे, है ना। तो आप सिस्टम में इतना मतलब प्रॉब्लम है, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका, मतलब जेनजी सोच रहे थे कि हम ये करेंगे कि जेनजी फॉलोअर्स मतलब लाइक